ये मेरी निजी रूप से अनुभव की गई बिल्कुल सच्ची कहानी है, जिसे याद करके आज भी मेरी पीठ ठंडी हो जाती है। मैं इस साल 51 वर्ष का हूँ और मैं रहता हूँ शहर में, हालांकि बचपन से ही गांव में बड़ा हुआ हूँ। ये बात मेरे 16वें साल की गर्मियों में शुरू हुई। उस समय मैं और मेरे दोस्त हर रात एक दोस्त जिसका नाम श्याउदी था के घर पर इकट्ठा होते थे। एक रात श्याउदी अपने बचपन के एक दोस्त को लाया, मुझे वह याद नहीं है नाम, बस इतना पता है कि उसने खुद को काला जादू का जानकार बताया और कहा कि वह एक जादूगरनी है। उसे देखो तो वह भी केवल 16 साल की थी, लेकिन दिखने में बहुत परिपक्व थी। उस रात वह एक ओइजा बोर्ड लाई और मोमबत्ती जला दी। वो पहली बार था जब मैंने ओइजा बोर्ड देखा और इससे प्रेरित होकर जिज्ञासा से हम भी शामिल हो गए। जब उसने आत्मा से सवाल पूछा तो ओइजा बोर्ड का स्लाइडर हाँ या ना की तरफ इशारा करता। बाद में उसने शब्द भी बनाना शुरू कर दिया। उसने पूरे विश्वास के साथ कहा कि ओइजा बोर्ड के अंदर एक युवा महिला की आत्मा रहती है। उस आत्मा ने कहा कि वह जीवन में एक सुंदर लड़की थी और वह हमारे हाई स्कूल की वर्षों पहले की चीयर लीडर थी। ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड से बेहद नाराज थी क्योंकि बॉयफ्रेंड शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों की मृत्यु हो गई। वह अपनी जान जाने से नाराज नहीं थी, अजी उससे इस बात पर थी कि उसका चेहरा दुर्घटना में बिगड़ गया था। ये चुड़ैल नई दोस्त लगातार कोशिश कर रही थी कि आत्मा को विश्वास दिलाया जाए कि हम लोग उसी शक्ल सूरत पर ध्यान नहीं देंगे, उसका आकलन नहीं करेंगे। काफी समय बाद आत्मा आखिरकार सामने आने के लिए राजी हो गई। उसने ओइजा बोर्ड पर निर्देश लिखे। हमने बाथरूम के दर्पण के सामने जाकर कैंडल जलाने को कहा। मोमबत्ती जलाई जाए, वो प्रकट हो जाएगी। हम पांचों लोग अपार्टमेंट के उस तंग बाथरूम में एक साथ घुस गए, लाइट बंद कर दी, दरवाजा बंद कर दिया और मोमबत्ती जला दी। जादूगरनी ने कुछ मंत्र पढ़े। कुछ देर बाद हम सब ने आईने में उस लड़की को देखा। वो दृश्य कल्पना से परे इतना भयानक था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि लिंगबान सच में काम करेगा और न ही यह कि हम इतना डरावना दृश्य देखेंगे। हम डर के मारे बाथरूम से भागने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ तक कि हमने दरवाजे की चेन भी तोड़ दी। जब स्थिति शांत हुई तब हमने हाल ही में देखी सभी चीजों पर चर्चा करनी शुरू की। इस समय नुवू लिंगबान के माध्यम से अभी भी लिंगटी से संपर्क कर रही थी। वह हमें बताती है कि हमें बाहरी इलाके के पुराने चर्च जाना होगा। हमारे दिन डर था, लेकिन फिर हमने हिम्मत रख कर दी। मैं कार चला रहा था और सभी को पुराने चर्च की ओर ले जा रहा था। जब हम पहाड़ के नीचे पहुंचे तो लगभग आधी रात हो चुकी थी। जादूगरनी ने कहा कि वह लड़की पहाड़ के शीश पर चर्च के पास एक कब्रिस्तान में दफन है। मैंने घुमादा पहाड़ी रास्ते पर कार चलाई, पहाड़ के शीश पर पहुंच कार रुकी। फिर अगले कदम की कोई जानकारी नहीं थी। सब लोग जल्दी जल्दी कार से उतर गए। हम अलग अलग हो गए, चर्च के चारों ओर घूमे और टूटी खिड़कियों के माध्यम से अंदर झांकने लगे। अचानक एक तेज और भयानक चीख सुनाई दी। हम डरकर घबरा गए और तुरंत गाड़ी की तरफ दौड़ पड़े। जब मैं कब्रिस्तान से गुजर रहा था तो ध्यान से कब्रों से बचते हुए चला, लेकिन अचानक एक दोस्त की पीठ से टकरा गया। चारों ओर घना अंधेरा था, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैं घबराते हुए कार के पिछली सीट पर कूद पड़ा, लेकिन देखा कि पहले से ही एक दोस्त ड्राइविंग सीट पर बैठा है। मैं चिल्लाते हुए कहता हूँ, जल्दी चलो, जल्दी चलो। कार की अंदरूनी लाइट जलाते समय मुझे महसूस हुआ कि मेरी उंगलियों के बीच कुछ चीजें उलझी हुई हैं। मैंने सोचा कि ये मकड़ी के जाले हैं, लेकिन लाइट की रोशनी में देखा तो ये सफेद बालों के गुच्छे थे। मैं डर कर चिल्लाने लगा, अभी कब्रिस्तान में मैं किससे टकराया था? सभी दोस्त कसम खा रहे थे कि वो नहीं थे। क्या मैं उस लड़की से टकराया था जिसे ओइजा बोर्ड ने बुलाया था? क्या ये सफेद बाल उसी के हैं? हम घुमावदार पहाड़ी रास्ते से मुख्य सड़क की ओर जा रहे थे। पहाड़ी के नीचे एक आदमी बंदूक लेकर खड़ा था। हमने तुरंत गाड़ी रोक दी। उसने बंदूक की नाली से चालकों की साइड की खिड़की को जोर से खटखटाया और हमें चिल्लाकर गाड़ी चलाने को कहा और कहा कि दोबारा कभी ना आए। इस समय मैंने ध्यान दिया कि पीली पोर्च लाइट से जगमगाता एल आकार का पोर्च था, जिस पर सफेद नाइट गाउन पहने दो जुर्मा छोटी लड़कियां खड़ी थीं। इस दृश्य ने मेरी रूह को कंपा दिया। मैंने फिर से जोर से चिल्लाया, जल्दी चलो। गाड़ी संजों मुख्य सड़क पर तेजी से शुरू हुई और तेजी से निकल गई। रास्ते में हम तेज गति के कारण ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोक दिए गए। वो कार के पास आया और पूछा कि हम इतनी तेज क्यों चल रहे थे। हम सब ने एक साथ बोलकर समझाया कि पहाड़ी के नीचे एक आदमी है जिसके पास बंदूक है और हमें धमकी दे रहा है। लेकिन पुलिस वाले ने कंधे उठवाकर जवाब दिया कि इस इलाके में 20 मील के अंदर कोई भी नहीं रहता और हमें तुरंत घर लौटने को कहा। अगले दिन हम दिन में पुरानी चर्च का और निरीक्षण करने का निर्णय लिया, ये देखने के लिए कि कल रात वास्तव में वहाँ कोई घर था या नहीं। जब हम वहाँ पहुँचे तो चर्च के शीर्ष पर पुराना चर्च अब भी शांति से खड़ा था, लेकिन पहाड़ी के नीचे कोई घर नहीं था। यह सब आखिर क्या था?